हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ ट्रिक बाय सौरभ में। आज हम देखेंगे स्क्वायर का बेस्ट ट्रिक दोस्तों। तो दोस्तों, थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे कि 1 से लेकर 500 तक का स्क्वायर निकालने के लिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम 2 डिजिट को लेकर चलते हैं। पहला मेथड आपको बताते हैं 2 डिजिट को लेकर। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 32 को, कि 32 का स्क्वायर निकालिए। 32 का स्क्वायर निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 है, 2 है और 2 है। 3 2 2 ये तीनों को आपस में गुना कर लीजिए। 3 गुने 2 गुने 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए इसका जो पहला डिजिट है और यह इसका दूसरा डिजिट है, ये दोनों को स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे 0 9 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम 2 अंक का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भी 0 4 लेंगे क्योंकि 2 अंक का स्क्वायर निकाल रहे हैं। और ये जो 12 आया है दोस्तों, इसका 1 अंक छोड़कर जोड़ देना है और यही आपका आंसर आ जाएगा 4। 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10। ये 1024 आपका आंसर आ गया दोस्तों। बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन पर 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए एक और लेकर चलते हैं, एक और लेते हैं 48। 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पर देखिए 4 है, 8 है और 2 है। ये तीनों को आपस में गुना कर दीजिए कि 4 गुने 8 गुने 2। अगर गुना कीजिएगा तो 8 4 32, 32 दूनी 64 आ जाएगा दोस्तों 64। और ये जो पहला डिजिट है और ये दूसरा डिजिट है, ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 8 का स्क्वायर 8 8 64। और ये जो 64 आया है इसका 1 डिजिट छोड़कर यहाँ से जोड़ दीजिए इसको, और यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 6 4 10, 6 6 12, एक यहाँ से कैरी था 13 कि 3 एक कैरी है, 1 और 1 2, 2304 आपका आंसर आ गया दोस्तों। देखिए कितना जल्दी में आ रहा है। इसका एक और मेथड हम बताने वाले हैं। तो आइए इसका एक और मेथड हम बताते हैं। देखिए इसका एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों, एक और मेथड। तो देखिए अगर 48 का हम निकालते हैं 48 का, कि 48 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको सबसे पहले ऐसा डिजिट में चेंज कर दीजिए कि लास्ट का अंक 0 आ जाए दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट का अंक 0 आ जाना चाहिए, चाहे आप इसको में जितना जोड़ दीजिए या फिर जितना घटा दीजिए। तो देखिए 48 में कितना जोड़ दें कि इसका लास्ट का अंक 0 आ जाए। तो 48 में अगर 2 को जोड़िएगा दोस्तों, 48 में अगर 2 को जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा, मतलब लास्ट का अंक 0 आ जाएगा। तो जितना जोड़े हैं जितना घटाना भी पड़ेगा दोस्तों, जितना जोड़े हैं जितना को घटा भी देना है। तो अगर जोड़ के देखिए तो 48 और 2 जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। 48 और 2 50। 48 में से 2 को घटाइएगा, गुना करना है। 48 में से 2 को घटाना है तो 46 आ जाएगा। और ये स्क्वायर है तो 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 0 4। मतलब जितना जोड़े हैं या जितना घटाए हैं जिसका स्क्वायर निकालना है, ये नहीं कि स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 अंक है इसीलिए 0 4 लिए हैं। और इसमें करना क्या है कि 10 से भागा दे देना है दोस्तों। 10 से भागा दे दीजिए, बहुत ही आसान है। आपको अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2 4 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत आसान लगने लगेगा। 10 से अगर भागा दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 6 में 5 से कीजिएगा तो 6 5 30 की 0, कैरी 3 बच जाएगा। 5 में 4 से कीजिएगा तो 5 4 20, कैरी 3 मतलब 23।
और यहाँ बच गया 0 4। इसका पहला डिजिट लिखाता है दोस्तों, और इसका जो दहाई का अंक है जो इसमें कैरी हो जाता है, जुट जाता है, तो 0 में 0 को जोड़िएगा तो उतना ही रह जाएगा। तो 2304 ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। देखिए कितना आसान है, बातों को समझिए। आइए एक और क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, 2 डिजिट का ही अभी लेकर चलते हैं। इसके बाद हम 3 डिजिट भी बताने वाले हैं। 500 तक आपको हम बताने का वादा किए हैं, थंबनेल में आप लोग देखे हैं कि 500 तक बताने वाले हैं। तो आइए एक और ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए 2 डिजिट में। जैसे में ले लेते हैं हम 92 ले लेते हैं, 92 ले लेते हैं। अगर 92 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो 92 का स्क्वायर निकालने के लिए आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये 9 2 और 2 का गुना कर दीजिए और पहला अंक का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा अंक का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो आइए हम आपको इस मेथड से करके बताते हैं। देखिए 92 है दोस्तों, 92, इसमें कितना ऐड किया जाए कि इसका अंतिम अंक है जो 0 हो जाए। तो देखिए अगर इसको में हम 8 जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा। तो जितना जोड़े हैं जितना घटाना भी पड़ेगा दोस्तों, जितना जोड़े हैं जितना घटाना भी पड़ेगा। तो देखिए 92 में अगर 8 जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, 100 लिख देना, गुना अगर 92 में 8 को घटाइएगा तो 84। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा हुआ था, कितना जोड़े थे, 8 जोड़े हैं तो 8 का स्क्वायर निकालना है 64, जो कि हम इस क्वेश्चन में बता चुके थे कि स्क्वायर का स्क्वायर नहीं निकालना है, जितना जोड़ना है चाहे जितना घटाना है उतना का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। और देखिए यहाँ पे कितना है, 2 अंक 0 है। तो जब 2 अंक 0 है दोस्तों, जब 2 अंक 0 है दोस्तों, तो 100 से हम भागा देंगे। तो 100 से भागा देंगे तो ये से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसको लिख देना है 84, 64 ही बच गया। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 84 64। तो आइए दोस्तों हम 3 डिजिट वाला को अब देखते हैं। 2 डिजिट बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ उसको ध्यान में रखना है। और अगर आप 4 5 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान लगने लगेगा, चुटकियों में आपको निकलने लगेगा। तो आइए 3 डिजिट वाले को हम देखते हैं। तो 3 डिजिट का दोस्तों लेते हैं हम 116 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका फंडा जो सेकंड मेथड आपको हम उस क्वेश्चन में बताए थे उससे लगने वाला है। जो हम पहला मेथड बताए थे कि 1 1 6 और 2 को आपस में गुना कर कर जोड़ देना है, ये मेथड सिर्फ 2 डिजिट वाला क्वेश्चन पर ही लगता है दोस्तों। तो आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए 116 में कितना जोड़ दिया जाए कि लास्ट का अंक 0 हो जाए, या कितना घटा दिया जाए कि लास्ट का अंक 0 हो जाए। तो देखिए अगर इसमें 16 को हम घटाते हैं तो लास्ट का अंक इसका 0 0 हो जाएगा। 120 को नहीं लेना है, 120 को भी ले सकते हैं आप, लेकिन 10 से भागा देने के बाद उसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए 100 को लीजिए। 00 अगर लेते हैं तो पूरा पूरा कटता है, कैलकुलेशन कम पड़ता है। तो जितना को आप घटाइएगा दोस्तों जितना जोड़ना भी है। तो आइए हम 116 में अगर 16 को घटाते हैं तो 100 आएगा, गुना 116 में 16 को जोड़िएगा तो 132। जितना को जोड़े या घटाए हैं उसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो 16 घटाए थे या 16 को जोड़े हैं तो 16 का स्क्वायर निकालना है, जो कि आएगा 256, 16 का स्क्वायर। और देखिए 2 अंक 0 है तो हम 100 से भागा दे देंगे, 2 0 से 2 0। जितना अंक 0 रहेगा जितना अंक को लेना है, जितना अंक 0 रहेगा दोस्तों जितना अंक को लेना है, जो बच जाएगा जो पीछे में जुट जाता है, हम आपको बता चुके हैं। तो आ जाइए यहाँ से 1 3 2 2 4 जुट जाएगा, और 5 और 6 को ले लेना है। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, सिर्फ चुटकियों में निकलेगा। बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा 2 4 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।
देखिए इसको अगर आप लोग को लग रहा होगा कि आप 100 पर निकाले हैं कैसे, हम 120 भी ले सकते हैं, तो 120 भी आप ले सकते हैं दोस्तों, ज़रूर ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम 120 पर भी लेकर चलते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि 120 क्यों नहीं लिए, तो देखिए 120 भी लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 116 कह रहा है कि 116 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट का अंक हमको सिर्फ 0 करना है। हम यहाँ पे 100 लिए हैं कि कैलकुलेशन में हमको आसान पड़ेगा। अगर आप 120 पर लेकर बनाना चाहते हैं तो 120 भी ले सकते हैं। देखिए 116 में कितना जोड़ दिया जाए कि लास्ट का अंक 0 हो जाए। तो 116 में अगर आप 4 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, जिसका लास्ट का अंक 0 है। तो जितना का जोड़ना है दोस्तों, जितना ही घटाना है, ये ध्यान रखना है। तो 116 में 4 को जोड़ना है तो 120 हो गया। 120 गुने 116 में 4 को घटाना है तो 112, और जितना जोड़े हैं या जितना घटाए हैं उसका स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16। देखिए कितना 0 है, एक 0 है तो एक अंक को लेना है, बाकी जो बच जाएगा जो यहाँ जुट जाएगा। तो एक 0 है तो 10 से भागा देंगे, तो एक 0 से एक 0 कट गया। देखिए दोस्तों यही कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब 12 में 112 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो अगर 12 में 112 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और 112 को जोड़िएगा तो 1344 आ जाएगा। 1344 और इधर 16 है, तो 10 था तो एक अंक को यहाँ से लेना है, बाकी यहाँ जुट जाता है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 13, 4, यहाँ पे देखिए 4 और 1 5 जुट जाएगा, और यहाँ पे 6। देखिए दोस्तों आंसर वही आएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम 20 को नहीं लिए थे, 100 को ले लिए थे। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए, पूरी अच्छी तरह से पकड़ आ जाए स्क्वायर पे। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्क्वायर निकालने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं। तो देखिए हम 398 को लेते हैं। 398 का स्क्वायर अगर निकालना है दोस्तों, 398 का स्क्वायर अगर निकालना है, तो देखिए अगर इसको में 2 जोड़ते हैं तो इसका लास्ट का अंक 0 हो जाएगा। अगर जितना जोड़े हैं दोस्तों, जितना घटाना भी पड़ता है आपको पता हो गया है अब। तो 398 में अगर 2 को जोड़िएगा तो 400 हो जाएगा, गुना 398 में अगर 2 को घटाइएगा तो 396 हो जाएगा। जितना का जोड़े या घटाए हैं दोस्तों, जितना का स्क्वायर निकालना है तो 0 4। यहाँ 2 डिजिट है, 2 अंक 0 है, तो 100 से भागा दे देंगे, तो 2 0 से 2 0। देखिए यहाँ पे कितना 0 है, 2 0, तो यहाँ पे 2 अंक को लेना है। इसको मैं गुना कर दीजिए पहले, 6 में 4 से कीजिएगा तो 6 चौको 24, 4 कैरी 2 बच गया दोस्तों। 9 में 4 से कीजिएगा तो 9 चौको 36 और 2 38, कैरी 3, 4 में 3 से कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 में अगर 3 को जोड़िएगा तो 15, और 2 अंक 0 था तो यहाँ से भी 2 अंक को पूरा पूरा उठा लेना है, तो 0 और 4 को लिख देना है। देखिए दोस्तों कितना मज़ेदार है, बस देखते हैं चुटकियों में आंसर आएगा। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 405 को लेते हैं, 405 का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है दोस्तों। अगर 5 को अगर इसमें हम घटा देते हैं तो ये पूरा पूरा 400 हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट का अंक 0 हो जाएगा। तो 5 को घटा देते हैं, तो 5 घटाएंगे तो 5 को ही जोड़ेंगे दोस्तों। अगर 5 घटा कर लिखिएगा तो 400, और 5 को अगर आप जोड़ कर लिखिएगा तो 410। जितना जोड़े हैं या जितना घटाए हैं उसका भी स्क्वायर निकालना है, तो 25। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि आप लोग को अब पता चल गया होगा। इतना
देर अब नहीं लगेगा दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको में अगर गुना करना है तो 4 4 चौको 16, 1 जीरो, यहाँ से 25 को डायरेक्ट उठा कर रख देना है। ये आंसर देखिए कितना आसान है, बस चीज़ों को समझिए। हम आपको 500 तक वादा किए थे सिखाने के लिए। 500 तक आप हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन को हम ले रहे हैं 497 को। 497 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें 3 को जोड़ना है, 3 को घटाना है। आप लोग को पता है, 100% आप लोग को पता हो गया है। इसका आंसर भी आप लोग बना चुके होंगे अब। तो 3 जोड़ने के बाद 500, 3 जोड़ने के बाद 494। 3 जोड़े हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर निकाल देना है। 2 अंक जीरो है, 2 अंक पूरा पूरा लेना है। 2 अंक जीरो है तो 100 से भागा दे देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 में इससे गुना कर दीजिए। 5 में कीजिएगा 4 से तक 5 चौको 20, कैरी 2 हो गया। 5 में 9 से कीजिएगा तो 9 पचे 45, 45 और 2 47, 47 की 7, कैरी 4 बच गया। 5 में कीजिएगा 4 से तब 5 चौको 20 और 4 24, 24 यहाँ आ गया। और ये 0 और 9 को सिर्फ उतार देना दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। तो ये 500 तक आपको हम वादा किए थे इस वीडियो में सिखाने के लिए, और हमको उम्मीद है कि 500 तक आप वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का। 500 तक आप इसमें सीख गए हैं दोस्तों स्क्वायर निकालना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू।